हे वीर हनुमान जी, आपका शरीर काल के समान विकराल है। आप सदा भगवान श्री राम के सहायक बने, सदा उनके वचन की पालना की है। भूत प्रेत पिशाच व रात्रि में घूमने वाली दुष्ट आत्माओं को आप अपनी अग्नि से भस्म कर देते हैं। आकाश में भी आपकी जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। आपके स्मरण से दुष्कर कष्टों का भी नाश हो जाता है। आपके चरणों की शरण लेकर हाथ जोड़कर आपसे विनती है प्रभु, आपको किस तरह पुकारूं? मेरा पथ प्रदर्शन करे, मुझे राह सुझाए कि मैं क्या करूं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा और आप खुद कहोगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। जयेश भाई, आज मैं मेरे साथ घटित हुआ हनुमान जी से जुड़ा एक अद्भुत अनुभव सभी भक्तों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये घटना सभी भक्तों से शेयर करें ताकि सबको मालूम हो कि हमारे हनुमान जी कितने दयालु हैं और वो अपने भक्त के लिए आते ही हैं। मैं करीब 10 साल से हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ। बीच में थोड़ा गैप भी पड़ा, पर मैंने पिछले 2 महीने से रोज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया है। तो आप समझिए कि हनुमान जी के प्रति मेरी भक्ति पिछले 2 महीने से बढ़ गई है। ये बात पिछले महीने जुलाई 2023 की ही है। मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि मेरा एक काम रुक गया है। मैं हर रोज हनुमान जी से मांगता हूँ, संकल्प भी किया, पर शायद हनुमान जी मेरे धीरज की परीक्षा ले रहे हैं। मैंने हनुमान जी से यह भी कहा कि अगर मेरी प्रार्थना आप तक पहुँच रही है तो मुझे कुछ संकेत दीजिए, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। मुझे कोई संकेत नहीं मिला। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, मेरा वो काम हो नहीं रहा है तो मैं थोड़ा उदास था। मैंने सारंगपुर हनुमान जी के दर्शन करने का प्लान बनाया परिवार के साथ। मैं उस दिन बहुत खुश था कि चलो सारंगपुर जाएंगे, अब वहां जाकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। शाम को जब मैं जॉब से घर आया तो मेरी वाइफ ने मुझे एक प्रॉब्लम बताई और कहा कि हम लोग सारंगपुर नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर मेरा दिल एकदम बैठ गया। मैं अंदर से बहुत ज्यादा मायूस हो गया और बस वही सोच रहा था कि क्यों मुझ पर हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही। और जब सारंगपुर जाने की इच्छा हुई तो उन्होंने वहां आने से भी मना कर दिया। मैं अंदर से बहुत दुखी हो गया था। सच कहूं तो मेरे आंसू नहीं निकले, पर मैं मन ही मन में काफी रोया और हनुमान जी से ये कहा कि आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, क्यों मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो। फिर थोड़े समय बाद मेरी वाइफ फिर से मेरे पास आई और उसने मुझे उसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दिया और हम लोग पहले जहां 3 दिन बाद प्लान कर रहे थे वहीं जस्ट नेक्स्ट डे का प्लान हो गया सारंगपुर जाने का। मैंने तुरंत ऑफिस में फोन किया तो मुझे अगले दिन की ऑफिस से छुट्टी भी मिल गई और सब कुछ प्लान हो गया। ये शाम के 8 बजे की बात है। मुझे ऐसा लगा जैसे हनुमान जी ने मेरी बात सुन ली और मुझे बुला लिया सारंगपुर धाम। उसी शाम 20 मिनट बाद यानी 8:20 को जब ये तय हुआ कि अगले दिन हम लोग सारंगपुर जा रहे हैं, तब मैं अपने घर के लिविंग रूम में आराम से रिलैक्स होकर बैठ गया। हम लोगों का टेनेमेंट घर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर सिंगल हाउस गेट के साथ। मेरी वाइफ घर के बाहर गई कुछ काम से और एकदम से भागकर मेरे पास आई। उसने मुझे कहा कि गेट पे एक लंगूर बैठा है और मेरी तरफ देख रहा है। ये सुनकर मैं समझ गया कि ये मेरे प्रभु ही आए हैं, मुझे दर्शन देने आए हैं। मैंने तुरंत अपनी वाइफ से कहा कि उस बंदर को रोको, वे ही मेरे भगवान हैं। हनुमान जी आए हैं अपने घर। हम गेट तक पहुंचे तो वो बंदर कहीं दिखा नहीं। मैं थोड़ा मायूस हुआ, मुझे लगा कि भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। मैंने जैसे ही गेट खोला और बाहर गया तो वो बंदर उधर ही बैठा था। मैंने तुरंत अपनी वाइफ से बोला कि एक बिस्किट का पैकेट लेकर आए। जैसे मैंने उन्हें बिस्किट का पैकेट दिखाया, मानो वो बंदर उसी का वेट कर रहा हो कि मैं उसे कुछ खिलाऊंगा। वे दौड़ के मेरे पास आए। मैंने उसे बिस्किट खिलाया और वो बंदर शांति से बैठ के मेरे सामने 10 मिनट तक बिस्किट खाए और उन्होंने सेब भी खाया और वे चले गए। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा ये समझाने के लिए कि वे मेरे हनुमान जी ही हैं। सबसे पहली बात, मैं 30 साल से उसी घर में रह रहा हूँ। मैं उधर ही बड़ा हुआ हूँ। हमारे यहाँ कभी भी इन 30 साल में शाम को अंधेरा होने के बाद बंदर नहीं आए हैं। दूसरी बात, दिन में कभी कभार बंदर आते हैं पर झुंड में आते हैं। यहाँ कभी कोई बंदर अकेले नहीं आता।
तीसरी बात, मेरी सोसाइटी में 100 से भी ज्यादा घर हैं, 10 गलियां हैं और हर एक गली में करीब 10 घर हैं। अगर वो एक बंदर आता भी है तो उसकी संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर है कि वो उन 10 गलियों में वो हमारी ही गली चुनेगा। और हमारी गली में 10 घर है तो वो 10 घर में से हमारे ही गेट पे बैठेगा, और वो भी अंदर की तरफ मुंह करके और मेरी वाइफ की तरफ देख के जैसे बोल रहा हो कि मैं आ गया हूँ। चौथी बात, हमारी गली में एक काला कुत्ता है, वो गली में सबका पालतू है। वो हमारी ही गली में रहता है 24 घंटे और मेरे ही गेट के सामने बैठा रहता है। कभी भी शाम के समय वो हमारी गली से बाहर नहीं जाता, और चाहे फूड डिलीवरी वाले आए या कोई कुरियर वाले आए, वो किसी को मेरे गेट के बाहर खड़े रहने नहीं देता। कुछ रेगुलर डिलीवरी वाले मुझे हमेशा पहले ही फोन कर देते हैं तो मैं बाहर निकल के उसकी राह देखता हूँ, तभी ही वे लोग डिलीवरी देने आते हैं, क्योंकि उस काले कुत्ते ने 2 से 3 डिलीवरी वालों को काट लिया है जो गेट के अंदर आते हैं डिलीवरी देने के लिए। हम लोग उसे खाना देते हैं तो वो मेरे घर को लेकर थोड़ा एक्स्ट्रा पॉजेसिव है, लेकिन जब वो बंदर हमारे गेट पे बैठ के 10 मिनट तक खाता रहा तो वो कुत्ता हमारी गली में दिखा तक नहीं, मानो किसी शक्ति ने उसे हमारी गली से बाहर जाने को बोल दिया हो। करीब 15 मिनट तक वो कुत्ता गायब रहा। फिर जब 10 मिनट बाद वो बंदर बिस्किट खाकर चला गया, तब जाकर वो कुत्ता वापस आया। पांचवी बात, मेरा भी एक पेट डॉग है। कोई भी बंदर को देखता है दिन में तो इतना भौंकता है कि हम लोगों का सर दुख जाता है। हमारे पेट डॉग ने अंदर से देखा कि बाहर गेट पे बंदर बैठा है, पर जयेश भाई आप मानोगे नहीं, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, वो सिर्फ कूकू करके रह गया। मैंने अपने कुत्ते को ध्यान से ऑब्जर्व किया तो मानो ऐसा लगा कि किसी शक्ति ने उसका भौंकना रोक दिया हो, और वो एकदम व्याकुल लग रहा था बाहर आके बंदर से मिलने के लिए। ये 5 पॉइंट्स एकदम ही नॉर्मल नहीं है। मैं दिल से दुखी था कि हनुमान जी मुझे सारंगपुर नहीं बुला रहे हैं, और देखिए भगवान खुद चल के मेरे घर आए मुझे दर्शन देने। आज मेरे पास शब्द नहीं है मेरी फीलिंग्स को बताने के लिए। प्रभु अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, देखा आपने, थी ना हमारे प्रभु की अद्भुत लीला। बस दिल से उनका स्मरण करो और अपने विश्वास को कभी टूटने मत दो। देखना उनकी कृपा आप पर जरूर होगी। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।